हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। कोरोना बंदिशें, हिमाचल में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में सर्दियों की छुट्टियों को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया। स्कूल्स के अलावा ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज व कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल्स को 26 जनवरी तक सरकार ने बंद रखने का फैसला लिया था। कोरोना संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के चलते प्रदेश में बंदिशों को 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। 13 आरोपियों की संपत्ति सीज फ्रीज, बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस और एक अफसर निलंबित। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों की चल अचल संपत्ति को सीज और फ्रीज कर दिया गया। अब बैंक खातों से न तो निकासी होगी और न ही संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकेगी। यही नहीं, आय से अधिक संपत्ति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद मामला प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया जाएगा। जहरीली शराब पीने से मरने वालों में से एक की बिस्तरा रिपोर्ट भी आ गई। मौत मिथाइल अल्कोहल की वजह से हुई। सीएम जयराम कर्मचारियों के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंगलवार को सोलन के ढोडो मैदान में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के लिए इस महत्वपूर्ण दिन के समारोह के आयोजन में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% अतिरिक्त डीए की घोषणा कर सकते हैं। प्रदेश के कर्मचारी IAS अधिकारियों की तर्ज पर 31% डीए मांग रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने 28% डीए का ही संशोधित वेतनमान में प्रावधान किया है। बारिश के बीच रेत और भूसे से परेड के लिए तैयार हुआ मैदान। 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। रेत और भूसे की सहायता से परेड के लिए मैदान तैयार हो रहा है। वहीं बारिश के बीच वाटरप्रूफ बैठने की व्यवस्था की गई। सोमवार को उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने ठोडो मैदान पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। कोरोना अपडेट, 2 साल के बच्चे सहित 11 की मौत, 1766 नए मामले। हिमाचल में कोरोना घातक होता जा रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 11 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। इसमें 5 लोगों की राजधानी शिमला जिले में मौत हुई। वहीं 1766 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हिमाचल में इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 15,541 पहुंच गई। हिमाचल में राहत की बात यह है कि 3,035 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में आज दिन तक 2,62,087 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसमें से 2,42,589 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। बिलासपुर शहर में लागू होगा इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अब बिलासपुर शहर में यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों की खैर नहीं। अब बिलासपुर के बस स्टैंड चौक पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तीसरी आंख के यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पूरी नजर रखी जाएगी। बल्कि यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों को SMS के माध्यम से चालान भी मिल जाएगा। वहीं यहां पर अब कोई यातायात पुलिसकर्मी भी नहीं होगा। सारी निगरानी वहां पर लगे कैमरे करेंगे। यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए SP SR राणा ने कहा कि बिलासपुर शहर में इस व्यवस्था को बहरहाल 31 जुलाई तक ट्रायल आधार पर चलाया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर 345 बंदियों को विशेष माफी की घोषणा। राज्य सरकार ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को उनके अच्छे आचरण और व्यवहार पर विशेष माफी की घोषणा की है, जिसके तहत विशेष माफी 7 दिन से लेकर 45 दिन तक की दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सोमवार को यहां बताया कि सरकार के द्वारा दी गई माफी से राज्य के विभिन्न कारागारों के 345 बंदी लाभान्वित होंगे, जिसमें से 2 बंदी सजा पूरी होने पर 26 जनवरी को तत्काल रिहा हो जाएंगे। असामाजिक तत्वों की कांग्रेस में नहीं कोई जगह, पैरवी करने वाले भी नहीं जाएंगे बख्शे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में अवैध शराब कांड की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि ये रैकेट अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला हुआ है। ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच तभी संभव होगी जब इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों से अवैध शराब की फैक्ट्री चालू थी और पुलिस और आबकारी विभाग इसको लेकर क्यों चुप थे। 7 लोगों की मृत्यु के बाद पुलिस हरकत में आई और इस अवैध शराब के धंधे का पर्दाफाश करने की बात कर रही है, लेकिन 4 वर्षों से पुलिस इसका पता
क्यों नहीं लगा सकी? ये संभव ही नहीं कि पुलिस और आबकारी विभाग को इसकी जानकारी ना हो। सीएम जयराम बोले, सरकार सकारात्मक तरीके से काम कर रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस कांस्टेबल्स के पे बैंड मामले का जल्द कोई समाधान निकालने का इशारा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में सरकार सकारात्मक रवैया अपनाए है। उन्होंने पिछली सरकार को लपेटते हुए कहा कि नए नियम पिछली कांग्रेस सरकार ने ही बनाए थे। सोमवार को मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में एक सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस कांस्टेबल्स ने अपना प्रस्ताव दिया है। सरकार सकारात्मक तरीके से काम करने वाली है। पुलिस को अनुशासन में रहकर अपनी बात करने का अधिकार है। वर्ष 2015 में कांग्रेस की सरकार थी तो उसी वक्त नियमों में बदलाव उसी सरकार ने किए। जिन सरकार और पार्टी की वजह से ये नुकसान हुआ उसके बारे में सोचा जाना चाहिए, मौजूदा सरकार के बारे में नहीं। हिमाचल की बेटी को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम मोदी ने किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर के महादेव क्षेत्र की 13 वर्षीय श्रेया लोहिया को बालिका दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र देकर नवाजा। श्रेया कार्टिंग रेस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल और देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद श्रेया और उसके अभिभावकों को सम्मानित किया। चतुर्थ श्रेणी करुणामूलक भर्तियों के लिए 5% की सीलिंग खत्म। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की करुणामूलक भर्तियों के लिए विभागों में 5% पर पदों पर ही नियुक्ति की सीलिंग खत्म कर दी। अगर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई हो तो उसके बाद वित्त विभाग की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। इस शर्त को हटा दिया गया है। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सोमवार को कार्यालय आदेश जारी कर दिए। ये भर्ती बेलदार और डाइंग कैडर को छोड़कर चतुर्थ श्रेणी के अन्य रिक्त पदों पर होगी। इसके लिए वे भी पात्र होंगे मगर इससे वितरित श्रेणी में भर्ती नहीं होंगे। करुणामूलक अभ्यर्थियों की ये भर्तियां विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के अविज्ञापित सीधे कोटे के पदों से होंगी। 685 सड़कें और 1288 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, जाने 28 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। बर्फबारी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्वारियां बढ़ी। सोमवार शाम तक प्रदेश में 685 सड़कें बंद रहीं। 415 रूट्स पर बस सेवा प्रभावित है। शिमला, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और मंडी जिले में बर्फबारी से जिंदगी जम गई। प्रदेश में 1288 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के बीच अंधेरा पसर गया। कुल्लू के पार्वती घाटी के जरी मलाड़ा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से कई वाहनों को नुकसान हुआ है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।